हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों जनरल नॉलेज के दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। चाहे वो आपका सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीयूएसआई का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या दोस्तों कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं दोस्तों। आज इस सेशन का है 16वां दिन। जिन्होंने भी पुराने वीडियोस ना देखे हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करते हैं, जिसमें से आपको 20 में से 70 से 18 क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में 100% दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम सारे सब्जेक्ट कवर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर दोस्तों सारे। ठीक है दोस्तों, और सुबह 6:30 बजे आपकी दोस्तों रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप लोग ये रीजनिंग की क्लास दोस्तों जरूर अटेंड करें। छोटी सी क्लास तो हो रही है दोस्तों 7 से 8 मिनट की, जो आपकी रीजनिंग के लिए दोस्तों बहुत यूज़फुल होगी। ठीक है दोस्तों, और सुबह 10:30 बजे दोस्तों हम जनरल साइंस के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ में न्यूमेरिकल्स भी करते हुए चल रहे हैं, जो आपके साइंस के सारे डाउट दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप लोग सेशन जरूर अटेंड करें। और 9:30 बजे दोस्तों हम जनरल अवेयरनेस की दोस्तों एमसीक्यूज कर ही रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल सेशन है दोस्तों। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों आप लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की? चलिए बताइए। अभी हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए। तो दोस्तों किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, गोधन न्याय योजना आपकी दोस्तों किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दोस्तों सीएम कौन है बताइए? चीफ मिनिस्टर दोस्तों कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भूपेश बघेल दोस्तों यहाँ के क्या है? सीएम। दोस्तों गवर्नर कौन है? जल्दी से बताइए। छत्तीसगढ़ के दोस्तों कौन है? अनुसुईया जी। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों कैपिटल क्या है? रायपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी दी मेकिंग ऑफ ए लीजेंड, ए लेखक के लेखक कौन है दोस्तों बताइए? हु इज़ द ऑथर ऑफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड? आंसर कीजिए दोस्तों। अपने देश की दोस्तों पीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एग्जाम में दोस्तों जरूर देखने को मिलेगा एसएससी के। चलिए बताइए दोस्तों, कौन है इस बुक के लेखक? दोस्तों बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र दामोदास मोदी दी मेकिंग ऑफ ए लेजेंड के लेखक दोस्तों कौन है? बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए। तुजू के बाबरी को बाबर ने किस भाषा में लिखा था? चलिए बताइए। इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट तुजू के बाबरी? बताइए दोस्तों, तुजू के बाबरी पुस्तक दोस्तों किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों तुजू के बाबरी पुस्तक आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक इससे रिलेटेड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सुन लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि जो तुजू के बाबरी थी दोस्तों, तुर्की भाषा से फारसी में अनुवाद दोस्तों किसने किया था? ठीक है, तुर्की से दोस्तों फारसी में किसने कन्वर्ट किया था दोस्तों इस बुक को? जल्दी से बताएंगे आप लोग, किसने किया था? आंसर कीजिए दोस्तों। अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है, ध्यान रखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना ने दोस्तों इस बुक को क्या किया था? फारसी में कन्वर्ट किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, बेरी बेरी बीमारी उत्पन्न करने वाले विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेरी बेरी डिसीज कॉजिंग विटामिन? बताइए दोस्तों, कौन से विटामिन की कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है दोस्तों? कौन से विटामिन की कमी से दोस्तों? आपके विटामिन B1 की कमी से दोस्तों होता है हमें बेरी बेरी रोग दोस्तों, और जिसका केमिकल नेम क्या है? थायमिन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, रेटिनॉल कौन से विटामिन का केमिकल नेम है? जल्दी से बताइए दोस्तों। रेटिनॉल, तो दोस्तों रेटिनॉल है विटामिन ए का केमिकल नेम। ठीक है, जिससे हमें दोस्तों क्या होती है? विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, राइबोफ्लेविन दोस्तों कौन से विटामिन का केमिकल नेम है? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राइबोफ्लेविन दोस्तों आपका विटामिन B2 का केमिकल नेम है। ठीक है दोस्तों, और नियासिन बताइए दोस्तों, कौन से विटामिन का केमिकल नेम है? नियासिन।
ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। तो दोस्तों नियासिन विटामिन B5 का केमिकल नेम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चल, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए दोस्तों। 31 मई को क्या कौन सा दिवस आता है, जल्दी से बताइए। सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई। बताइए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है बहुत। बताइए दोस्तों, 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आपका नो टमैको डे, तम्बाकू निषेध दिवस। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए आंसर कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कौन से राज्य ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ठीक है, फॉर माइग्रेंट वर्कर्स योजना शुरू की। चलिए बताइए, प्रवासी मजदूरों के लिए। बताइए दोस्तों, किसने की है। तो दोस्तों ये योजना आपकी यूपी में चालू की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान फॉर माइग्रेंट वर्कर जो चालू की गई है दोस्तों, नरेंद्र मोदी द्वारा चालू की गई है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अपने सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है दोस्तों, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी यूपी से आती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों, आंसर कीजिए। गिद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बताइए, गिद्दा इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। गिद्दा दोस्तों किसका है फोक डांस, पंजाब का। तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों। जो गिद्दा फोक डांस होता है दोस्तों, इसे कौन करते हैं, मेल या फीमेल। तो दोस्तों गिद्दा आपका फीमेल करती हैं दोस्तों, मेल कौन करते हैं पंजाब में दोस्तों, भांगड़ा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों गुजरात के सीएम कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। सॉरी, गुजरात के बोल रहा हूँ मैं, पंजाब के सीएम कौन है दोस्तों। कौन है दोस्तों सीएम, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है दोस्तों, और गवर्नर कौन है, बीपी सिंह बदनौर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने के शैलजा को कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया है। शैलजा डैश की स्वास्थ्य मंत्री हैं। बताइए, अभी करंटली रिसेंटली में के शैलजा को दिया गया है दोस्तों ये सम्मान। द यूनाइटेड नेशन ऑनर्ड के शैलजा फॉर हिज एफर्ट इन फाइटिंग कोविड-19। शैलजा इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ। बताइए दोस्तों, शैलजा कौन से राज्य की हेल्थ मिनिस्टर हैं दोस्तों, केरल की। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कोविड-19 का केस दोस्तों अपन को केरल में देखने को ही मिला था। ठीक है, केरल के दोस्तों गवर्नर कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। गवर्नर कौन है दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान। और दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है, जल्दी से बताइए। कौन है दोस्तों, पिनराई विजयन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पिनराई विजयन दोस्तों यहाँ के क्या हैं, सीएम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे आप लोग। महामारी संबंध बॉन्ड किस बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। चलिए बताइए, पेंडेमिक बॉन्ड्स आर इशूड बाय विच। ठीक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। आंसर कीजिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरा विश्व इस टाइम महामारी से गुजर रहा है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका एग्जाम में दोस्तों जरूर पूछा जाएगा। चलिए बताइए, महामारी संबंधी बॉन्ड किस बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्तों, आपके विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक के दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है, जल्दी से बताइए। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, आपके डेविड मालपस। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपस हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है इम्पोर्टेंट, एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों। बताइए, एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों विश्व बैंक के, कौन है, अंशुला कांत। ठीक है, इंडियन है दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, अंशुला कांत। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर यहाँ का कहाँ है विश्व बैंक का दोस्तों, आपका वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों हम। और
चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब किया गया था? आंसर करेंगे आप लोग, व्हेन वॉज द इंडियन रुपी, ठीक है, डिवैल्यूड फॉर द थर्ड टाइम। आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए दोस्तों कब किया गया था आपका? 1951 में, 91 में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन दोस्तों 1991 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, कलिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द कलिंग अवार्ड गिवन? ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ दोस्तों क्वेश्चन। चलिए बताइए, कलिंग अवार्ड दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों बता दूं आपको, जो कलिंग अवार्ड है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी दोस्तों। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जो आपका साइंस से रिलेटेड अवार्ड है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कलिंग अवार्ड दोस्तों विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए आंसर कीजिए, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? चलिए बताइए, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी अटेंड? आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों, ठीक है, दो, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों, ठीक है। कितने हुए थे? तीन, जिसमें दोस्तों गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि भारत की तरफ से दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है? चलिए बताइए। क्वेश्चन आपका असली तो ये है कि ये बताइए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे दोस्तों? आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से देश हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना बना रहा है? चलिए बताइए, अभी रिसेंटली में दोस्तों क्या हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज प्लानिंग टू एस्टेब्लाइज अ परमानेंट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशियन? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों ईरान ये योजना बना रहा है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन है दोस्तों? हसन रूहानी, ठीक है, याद रखेंगे हसन रूहानी दोस्तों, यहाँ ईरान के क्या है? प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। करेंसी कौन सी है यहाँ की? रियाल है, ठीक है। कैपिटल आप जानते हैं तेहरान, ठीक है दोस्तों, ध्यान रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, मैरी लोविन क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग विल बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब? बताइए दोस्तों कौन बनेगी महिला? तो दोस्तों बनेगी क्लेयर कोनोर, ऑप्शन सी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ये न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं, ठीक है, क्लेयर कोनोर, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मौलिक अधिकार भाग में जोड़ा गया? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स हैज़ बीन एडेड द फंडामेंटल राइट पार्ट बाय अ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए आंसर कीजिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार था, ये अपना दोस्तों क्या था? 11वां मूल कर्तव्य था, ठीक है। जैसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर 29 अगस्त 2009 को दोस्तों ये मूल कर्तव्य से मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया, आपके कौन से आर्टिकल द्वारा? आर्टिकल 21A द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो पॉइंट आपको बताए हैं ये भी आप लोग याद रखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? भारत में दूरसंचार कंपनियों की वर्तमान 2020 में संख्या क्या है? बताइए, व्हाट इज़ द करेंट
ठीक है, 2020 नंबर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज इन इंडिया। आंसर कीजिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2020 में अब टेलीकॉम कंपनियां बिल्कुल गिनती की बची हुई हैं दोस्तों। कितनी बची हुई हैं? 4। ठीक है, कौन कौन सी दोस्तों? एक तो आपकी जियो हो गई, एक आपकी वोडाफोन आइडिया हो गई, एक आपकी एयरटेल हो गई, ठीक है, और एक दोस्तों आपकी BSNL हो गई। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत में दूरसंचार कंपनियों की वर्तमान 2020 संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए आंसर कीजिए। कांग्रेस के किस सत्र में इसका प्रथम विभाजन किया गया था? बताइए दोस्तों। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज इट फर्स्ट डिवीजन? बताइए दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन कौन से सत्र में या कौन से अधिवेशन में दोस्तों कर दिया गया था? बताइए दोस्तों, कौन से सेशन में हुआ था? आपके सूरत अधिवेशन में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उस समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन थे दोस्तों? रास बिहारी बोस। ठीक है, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस उस समय के दोस्तों क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? चलिए बताइए। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ, ठीक है, तराइन टेक प्लेस? बताइए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? आंसर कीजिए जल्दी से। कब लड़ा गया था दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध? आपका 1191 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये बताइए कि ये किन किन के बीच में हुआ था? जल्दी से आंसर करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों किन के बीच लड़ा गया था? आपका मोहम्मद गौरी और दोस्तों किन के बीच? जल्दी से बताएंगे। मोहम्मद गौरी और दोस्तों किन के बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किसकी गवर्नरशिप के दौरान पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ठीक है, 1904 वॉज पास ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नरशिप? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से दोस्तों कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अगर आपके 17+ दोस्तों जा रहे हैं सही, तो आपका सिलेक्शन समझो बिल्कुल पक्का है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके इससे कम सही हो रहे हैं तो आप लोग रिवीजन पे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में दोस्तों किसके समय लाया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आपका क्या हुआ था दोस्तों? आपका बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, याद रखना। इन्हीं के समय दोस्तों 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में दोस्तों क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें बंगाल 2 हिस्सों में बढ़ गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, चलिए आज के दोस्तों आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए। मुगल शासकों द्वारा कवि प्रिय उपाधि दी गई थी किसे? आंसर करेंगे आप लोग। द टाइटल कवि प्रिय वॉज गिविंग द मुगल रूलर्स। बताइए दोस्तों, मुगल शासक द्वारा कवि प्रिय उपाधि दोस्तों किसको दी गई थी? आपके बीरबल को दी गई थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिनका निकनेम दोस्तों क्या था? महेश दास। क्या था दोस्तों? महेश दास। ठीक है, इन्हें अकबर ने अपने 9 रत्न में भी क्या किया था दोस्तों? शामिल किया था। 9 रत्न में से बीरबल भी एक थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जो भी आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को दोस्तों आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें दोस्तों। और इस वीडियो की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे स्टडी ग्लोब तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।